बुलावा जय हो माता ने बुलावा ताली बजनी चाहिए। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है बोले माता रानी की। ओ सारे जग में एक ठिकाना सारे गमों के मारों का सारे जग में एक ठिकाना सारे जग के मारों का सारे जग में एक ठिकाना सारे जग के मारों का रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का मस्त हवाओं का ये झोंका एक संदेशा लाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है जय माता जय माता की जय माता की जय माता की। माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी मिलकर बोलो जय माता दी आगे बोलो जय माता दी पीछे बोलो जय माता दी अगल में बोलो जय माता दी बगल में बोलो। जय माता दी ये चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है बोलिए वैष्णो मैया की। श्री शारदा मैया की। बोल साचे दरबार की। माता रानी के चरणों में हम सभी वंदन करें। नंदगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसंभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल विंध्याचल मैया की। जय हो मेरे भाई बहन माता रानी के चरणों में हम सभी वंदन करते हैं प्रणाम करते हैं। इसके बाद अब इधर का हाल इधर रह गया। अब जरा यशोदा के घर में चले। यशोदा माई ने जब देखा कि
मेरे बगल में सांवला सलोना सुकुमार बालक सो रहा है। तो सुनंदा को देखा तो सुनंदा भी खर्राटे ले रही थी। अरे सुनंदा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम जगती रहना, मैं कमर सीधी कर लूं, और तुम भी सो गई। हाँ भाभी, क्या करूं, नींद है आने लगी। कोई बगल में सोए तो बिना बगल वाला बिना सोए रह सकता, उसको भी नींद आने लगेगी, आलस्य आने लगेगा। अरे बोले देख तो, देख 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 देख, मुझे विश्वास नहीं होता, छू करके देख। जहां छू करके दिखा रही, ये तो बालक है, बड़ा सुंदर है, हैं? बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है। हो गया क्या सुनंदा? हो गया? अरे सुनंदा ने कहा भाभी हो गया, हो गया। सुनंदा के नेत्र सजल हो गए, भाभी को हृदय से लगा लिया। भाभी साची बताऊं, जब भी मैं कोई देवी देवता के पास जाती थी ना, तो मैं सबसे पहले अपने भैया भाभी के लिए मनौती मांगती थी कि हे माँ, हे प्रभु, मेरे भैया और भाभी की गोदी सोनी है भर दे। देखो तो बहनों का स्वभाव, हमारी माताओं का स्वभाव, छोटी छोटी कोई समस्या आती है तो बेचारी मनौती मांग लेते हैं, ये संकटा वो सौगली, कितना कितना भाव भरा है इन माताओं में। संतान के ऊपर कोई आपत्ति आने वाली होगी ना, तो दिन भर मनौती मानेंगी, बड़े बड़े गंगा नहाऊंगी, चुनरी चढ़ाऊंगी, सौभाग्य चढ़ाऊंगी, श्रृंगार चढ़ाऊंगी। भाभी बिनती सुन ली मेरी भगवान ने, देख तो पत्थर में दूब जमी है, दूब। 80 साल की है यशोदा, भला यशोदा के घर बेटा होता क्या? भाभी और ननद बहुत खुश हैं। सुनंदा से कहा यशोदा ने कि मुझे खुश करती रहेगी। सुनंदा, अरे भैया से भी तो जा बता। नंद बाबा गौशाला में बैठे, रात भर जगे और हाथ में माला लिए, लेकिन जैसा माला पहले जपते थे वैसा माला आज नहीं जप रहे। कहते हैं आज होगो कि नाय होगो, आज होगो कि नाय होगो, आज होगो चल रही है माला, आज होगो, फिर नाय होगो, आज होगो नाय होगो, आज होगो नाय होगो। पूरी रात गौशाला में आज होगो नाय होगो, ब्रजभाषा। और उतने में दौड़ के गई सुनंदा। सुनंदा ने दौड़ करके बाबा को गले से भर लिया। बाबा, अच्छा देखो, नंद बाबा ऐसे हैं कि बाबा नंद को पूरे ब्रज के लोग बाबा कहते हैं। आज की आई बहू हो चाहे 100 साल की बूढ़ी माँ हो, सबे बाबा बाबा, नंद बाबा नामे पड़ गया है। यशोदा ने कहा दौड़ के बता सबसे कि भगवान ने हमारी सोनी गोदी भर दी, द्वारे में खबर जनाओ, दरवाजे में बताओ जाके, द्वारे में खबर जनाओ, कन्हैया लाल भूइमा पड़े। जा बावरी जाके बता, भूइमा पड़े हैं कन्हैया लाल। सुनंदा दौड़ के गई और सुनंदा दौड़ करके बाबा को दोनों हाथ पकड़ लिया। बाबा बधाई हो। काहे की बधाई सुनंदा? सुनंदा ने कहा देख बाबा, मैं ऐसे बधाई नहीं बताऊं। कैसे बताए बधाई? बोले जम्मू को नेंग दे नेंग। भाभी के घर कोई बेटा बेटी हो तो नंद को हक है ना नेंग का। अच्छा बहनें भी बड़ी विचित्र हैं। देखो अरब खरब का धन है बहनों के पास, करोड़पति घर में ब्याही है मेरी बहन, मान लो, पर जब भाई के घर आएगी ना तो भाई की हर चीज को निरखेगी। ये स्वभाव होता है बहनों का। भाई की हर चीज को निरखेगी, निहारेगी, और भाई से जानते हो क्या कहेगी? तेरी ये चीज बहुत अच्छी है, तेरी ये चीज बहुत अच्छी है, तेरी चीज ये चीज बहुत अच्छी है। भाई भी बड़ा विचित्र होता है। तो क्या मतलब है? उसके घर में 50,000 की टीवी लगी है बहन के घर, और भाई के घर 10,000 की लगी है, पर भाई की 10,000 की टीवी उसको बहुत अच्छी लगती है। बहनों का स्वभाव होता है, भाई तेरी टीवी टेलीविजन बहुत अच्छा है, तेरा फ्रिज बहुत अच्छा है, तेरा कूलर बहुत अच्छा है, तेरी एसी बहुत अच्छी है। भाई कहता है कि 2 दिन के लिए आई है, बैठना,
अरे साथ खा पी रहा, तुझको जो चाहिए ले जाना पगली, ये अच्छा है वो अच्छा है, ये बहनों का स्वभाव होता है। अरब खरब की संपत्ति है पर भाई की हर चीज में अपना हक जमाएगी और कहेगी ये चीज बहुत अच्छी, भाई कहेगा ले जा ले जा ले जा। ये है बहनों का स्वभाव। इतनी दया की पात्रा होती है बहन। इसलिए 10 साल की बहन है और 30 साल का भाई है, पर अगर 30 साल के भाई का पैर लग जाएगा ना तो 10 साल की बहन को पैर छुएगा, प्रणाम करेगा साहब, क्योंकि बहन दया की पात्रा है। वो भगनी है, वो वंदनीय है, वो अर्चनीय है, वो पूजनीय है। हर बहन को एक आस होती है कि मेरे भाई के घर लाला हो, लाली हो, छोरा छोरी हो, मैं भी जाऊं। अरे द्वारे में खबरे जनावो, यशोदा जी ने कहा द्वारे में खबरे जनावो, कन्हैया लाल भुइमा पड़े हैं। द्वारे पे खबरे जनावो, कन्हैया लाल भुइमा पड़े हैं। द्वारे में खबरे जनावो, कन्हैया लाल भुइमा पड़े हैं। द्वारे पे खबरे जनावो, कन्हैया लाल भुइमा पड़े हैं। भुइमा पड़े हैं श्याम, भुइमा पड़े हैं श्याम, भुइमा पड़े हैं। भुइमा पड़े हैं श्याम, भुइमा पड़े हैं श्याम, भुइमा पड़े हैं श्याम, भुइमा पड़े हैं। भुइमा पड़े हैं श्याम, भुइमा पड़े हैं श्याम, भुइमा पड़े हैं। भुइमा पड़े हैं श्याम, भुइमा पड़े हैं श्याम, भुइमा पड़े हैं। द्वारे में खबरे जनावो, कन्हैया लाल भुइमा पड़े हैं। द्वारे में खबरे जनावो, कन्हैया लाल भुइमा पड़े हैं। नंद के लाला बधाई हो, बधाई हो। जो कल हमारे बाल कृष्ण भगवान बने थे, देखो बजरंगी बाबा, बजरंगी वैदिक। द्वारे में खबर जनाओ, द्वारे में खबर जनाओ, बजरंगी लाल, बजरंगी लाल गोदी माँ पड़े हैं। द्वारे में खबर जनावो, बजरंगी लाल गोदी माँ पड़े हैं। द्वारे में खबर जनावो, बजरंगी लाल गोदी माँ पड़े हैं। द्वारे में खबर जनावो, बजरंगी लाल भुइमा पड़े हैं। भुइमा पड़े हैं श्याम, 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 भुइमा पड़े हैं। द्वारे में हाजी, द्वारे में हाजी, द्वारे में खबरे जनाओ, कन्हैया लाल भुइमा पड़े हैं। द्वारे में खबरे जनाओ, बजरंगी लाल भुइमा पड़े है हैं। कन्हैया लाल भुइमा पड़े हैं। कन्हैया लाल भुइमा पड़े है हैं। कन्हैया लाल भुइमा हो समरिया लाल हो कन्हैया लाल भुइमा पड़े हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे भाई बहन,
यशोदा जी के कहने पर सुनंदा नंद बाबा की बहन गई और कहा बाबा बधाई हो। काहे की बधाई? झूठ मूठ की ना, तो बता काहे की बधाई। तो बाबा ने कहा जब काहे की बधाई, तो सुनंदा ने कहा कि देख ऐसे न बताऊं। कैसे बताए? बोले 9 लखा हार जो तेरे गले में पड़ा है ना, 9 लखा हार जो तेरे गले में पड़ा है, इसको उतार के दे पहले। देखो बहनों का स्वभाव, ये 9 लखा हार इसको दो। वारे बाबा, नंद बाबा जैसा दानी उदार। बाबा नंद ने देर नहीं लगाई, तुरंत 9 लखा हार मेरे भाई बहन उतारा और 9 लखा हार उतार करके और तुरंत मेरे भाई बहन सुनंदा को दे दिया। ले 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 ले, ले अब तो बता काहे की बधाई दे रही है। और जहां वो 9 लखा हार दिया, देखो भाई ने दिया और बहन ने लिया। भाई ने दिया, बहन ने लिया, पर बहन ने उसमें थोड़ा और मिलाया और थोड़ा और मिला करके भाई के बेटा के लिए, भतीजे के लिए कुछ बनवा दिया। यह है बहन, यह है दया की पात्रा। ये नहीं कि लाओ लाओ धर धर। बहनें भी बड़ी विचित्र होती हैं साहब। भाई का काम है देना, लेकिन बहन का काम भी है लुटाना। हाँ? मेरे भाई बहन 9 लखा हार दिया और जहां 9 लखा हार दिया तो बाबा नंद का हाथ पकड़ा सुनंदा ने और नंद क्या कहा? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
जिन्होंने हमको बचपन में बहुत दुलार दिया, बहुत प्यार दिया और बहुत शुभकामनाएं दिया, ऐसे हमारे श्रद्धेय मामा जी के सुपुत्र हमारे बड़े भाई श्री लल्लू भैया जी भगवान के पावन मंगल में जन्मोत्सव में पधार रहे हैं। हम सभी ताली बजा करके उनका स्वागत करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कौनन को लड्डू पेड़ा, कौनन को लापसी, कौनन को लड्डू पेड़ा, कौनन को लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। हे नंद हरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोविंद गोकुल आयो, 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 गोविंद गोकुल आयो। ओ देवन को सुख, दैत्यन को दुख, देवन को सुख, दैत्यन को दुख, घर घर बजत बधायो, बधायो, गोविंद गोकुल आयो, आई हो। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, नंद के लाला की आयो। आई हो। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो, हो जियो, हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग भाई काला। को श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। और पीली तेरी रंग काला, श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हाँ पीली तेरी, हो पीली तेरी, हाँ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी। कल श्यामलाल क्या पहने थे? जो भगवान बने थे पीली पीली पोशाक पहने थे। आप सब पीले कपड़े पहन के आए। हमारे ठाकुर जी भी पीले वस्त्र पहन के, हम भी पीले, हमारे जजमान साहब, मेरे भाई बहन, दो ही लोगों को इस दुनिया में परमानंद मिला है। या तो महाराज श्री दशरथ जी को परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा,
और या तो बाबा नंद को तीसरा कोई नहीं जिसको परमानंद मिला हो, कहीं नहीं मिला लिखा हुआ। मेरे भाई बहन, वसुदेव जी के घर भगवान आए हैं, पर वसुदेव जी का इतना भाग्य नहीं है, हैं? देवता हंस रहे हैं, देवता विचार कर रहे हैं, बोले देन चाहे करतार जिन्हें सुख, देन चाहे करतार जिन्हें सुख। महात्मा रहीम कहते हैं, सो तो रहीम टरे नहीं टारे, उद्यम पौरुष की नहीं बिना, धन आवत आपो ही हाथ पसारे। चाहे उद्यम करो, पौरुष करो, ना करो, धर्म का आचरण करो तो धन अपने आप आएगा। और यही बात गोस्वामी जी कहते हैं, सुख संपत्ति सब भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, जिमि सरिता सागर पह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, सुख संपत्ति सब भी नहीं बुलाए। महात्मा कबीर क्या कहते हैं, धन आवत आपुहि हाथ पसारे, ये देव हंसे अपनी अपना, देवता हंस रहे हैं कि विधि के कर्तव्य न जात विचारे। क्या बोले बेटा भयो, ये लाला भयो, वसुदेव जू के धाम, ये कान्हा भयो, श्री वसुदेव जू के धाम, पर शहनाई बाजत श्री नंद जू के द्वारे, ढोलक बाजत श्री नंद जू के द्वारे। कितना बड़ा बहुभाग्य है। आनंद एक सर्वजनान, जो पूरे विश्व को आनंद बांटता है, उसी के घर आनंद रूप में भगवान, जो आनंद सिंधु सुख राशि परमात्मा अवतार लेते हैं। यशोदा दिशा यशोदा, जो पूरे विश्व को यश बांटती है, इसी के घर भगवान आते हैं और भगवान बाल लीला करते हैं। मेरे भाई बहन, 4 दिन मैंने कोई ज्यादा गाया बजाया हो तो आप बताओ, मैं तो कथा, लेकिन आज नंदोत्सव है और नंदोत्सव में गाना चाहिए, बधाई होना चाहिए। कल मेरी माताएं जन्मोत्सव के बाद भग गई तुरंत, अरे सोहर गाना चाहिए तुम्हें, तुम्हारे यहाँ नहीं गाया जाता है? अच्छा, किसी के सहेली के घर में कोई बालक हो तो गाओ, रात भर जगो, और भगवान आवे तो न जगो, सो जाओ, क्योंकि देर हो गई थी तुम्हें। सहेली के घर तो जगोगे, क्योंकि वहां यश मिलेगा कि वही है। हाँ, जो बेचारी पड़ोसन रात भर जगी है, वो ना होती तो मेरा क्या होता है? तो नंदोत्सव में तो गाना पड़ता है, बधाइयां होती हैं। मेरे भाई बहन, तो आइए, भगवान का जब जन्म हुआ तो बाबा नंद ने स्नान करके नांदी मुख श्राद्ध किया। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो, भागवत जी में लिखा है, महामनाः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचि रलंकृता। देखिए, जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। जब गर्भाधान ठहर जाता है, जब गर्भ माँ के पेट में ठहर जाता है, तो जब 5 महीने का गर्भ हो जाता है, ध्यान से सुनना, तो 5 महीने का जब गर्भ हो जाता है तो उस माँ का पुंसवन संस्कार होता है। 5 महीने का जब गर्भ हो जाता है तो पुंसवन संस्कार होता है। मेरे भाई बहन, जब 7 महीने का गर्भ माँ के पेट में हो जाता है तो पेट के अंदर ही सीमंतो नयन संस्कार होता है। मेरे भाई बहन, जब बालक पैदा हो जाता है तो उसका तुरंत जात कर्म संस्कार होता है। नांदी मुख सराध करि जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कहाँ दीन। आज हम कोई संस्कार करते हैं क्या? जात कर्म के 6 महीने बाद वायु प्राशन
बाहर की हवा बच्चे को दिलाई जाती है, वायु प्राशन संस्कार होता है, और वायु प्राशन के बाद 100 दिन के बाद नामकरण होता है, बच्चे का नाम रखा जाता है। आजकल के माता पिता बहुत विचित्र बलिहारी हैं। बच्चा पैदा नहीं होता, नाम पहले से वो नेट में सर्च करके पहले से नाम ढूंढ के रख लेते हैं कि लड़का होगा तो ये रखेंगे और लड़की होगी तो ये रखेंगे। माता पिता को तो अपनी संतान का नाम रखने का अधिकार नहीं है। हमारे कुल का कुलाचार्य गुरुदेव पुरोहित, हमारा कुल गुरु हमारे बच्चे का नामकरण, जैसे गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण का नाम किया, गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान श्री राम का, चारों भाइयों का नाम किया। दशरथ जी नहीं रख सकते थे क्या? या बाबा नंद नहीं रख सकते थे क्या बच्चों का नाम? ना, माता पिता को बिल्कुल अधिकार नहीं है। कथा सुनो तो कुछ अमल करो, ये नहीं कि आओ पंजीरी फांक के चले जाओ। ये कथा तुम्हारे घर तक जाए तब कल्याण करेगी, और कथा केवल कथा मंडप तक रहे तो कोई मतलब नहीं होगा। धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं होती, धर्म की शुरुआत घर से होती। जब तक घर से धर्म की शुरुआत नहीं करोगे तब तक हमारे बच्चे, हमारी बहुएं, हमारे नाती पोता क्या जानेंगे कि धर्म क्या होता है, भगवान का नाम क्या होता है, भगवान का भजन क्या होता है। मंदिर में तो धर्म हो रहा है, उस धर्म को हम अपने घर से शुरू करें। घर ही में मंदिर बनाई दे, तीर्थ करें बाहर न जाए। हमारा धर्म हमारे घर से प्रारंभ हो मेरे भाई बहन। तो नामकरण संस्कार गुरु, पुरोहित, कुलाचार तो कोई ना हो, कोई ना हो तो माता पिता को नहीं इसका अधिकार है। ये जो कुर्सी में बैठी हमारी बुआ जी, अपने भतीजे का नाम रखने का अधिकार बुआ का होता है। इसलिए मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि बुआ सुवासनी होती है। मंडप बाद में गड़ेगा, गणेश गौरी बाद में आएंगे, देवताओं पितर बाद में न्योते जाएंगे। हमारे घर में कोई शुभ काम होगा तो हमारी बुआ आती है, हमारी बहनें आती हैं। बुआ बड़ी पूजनीय होती है। तमाम पागल लोग होते हैं बुआ से मजाक करते हैं, वो गंदे लोग। बुआ बहन है, पिता की बहन, और बुआ से भद्दी मजाक ये पता नहीं कहाँ का प्रचलन है। बुआ से मजाक नहीं होता, बुआ श्रद्धेय होती है, बुआ पूजनीय होती है, वंदनीय होती है। तो अपने भतीजे का नाम बुआ रख सकती है मेरे भाई बहन। 100 दिन के बाद नामकरण होता है, फिर समावर्तन होता है, फिर बच्चे का मुंडन होता है, फिर बच्चे के मुंडन के बाद कर्णवेद होता है, कंछदना होता है, और फिर यज्ञोपवीत होता है, और फिर विद्यारंभ होता है, और विद्यारंभ के बाद फिर विवाह होता है, और विवाह के बाद फिर राम नाम सत्य होता है। ये 16 संस्कार हैं, लेकिन केवल 2 ही संस्कार शेष रह गए, एक विवाह और एक मृत्यु। अब इनसे काम नहीं चलता, मृत्यु तो मरने पड़ेगा ना। अब हमारी बदले कोई मर जाए दूसरा तो कुछ पैसा वैसा दे के कह दें कि तुम मर जाओ, हम जिंदा। खाना तो स्वयं पड़ेगा है? अब कोई हमारे बदले खा ले तो हमारे पेट में तो नहीं आएगा, हमारा और काम कोई कर सकता। जैसे स्वयं भोजन, उसे स्वयं भजन पूजन। मेरे भाई बहन, मरना पड़ेगा स्वयं। मरने का भय व्यक्ति को हर हमेशा रखना चाहिए। तो बाबा नंद ने देवताओं का वंदन किया, पितरों का वंदन किया, और अपने घर में ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्तिवाचन किया। स्वस्तिवाचन पूर्वकम वाचित्वा स्वस्तयनम। भागवत जी में लिखा जात कर्मात्मजस्वै विधवत पितृदेवार्चनम तथा। तो आइए बाबा नंद के घर में, ये बाबा नंद का घर है जहाँ भगवान विराजे हैं। बाबा नंद का घर ये वृंदावन है जहाँ कथा हो रही, यही बरसानो, यही गोकुल, यही नंदगांव, यही मथुरा। तो 7 दिन तक जहाँ सारे तीर्थ नदियां देवता विराजते हैं, तो ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा मंदिर है जहाँ भगवान की कथा हो रही है। तो आइए नंद बाबा के दरवाजे में ब्राह्मण लोग स्वस्ति पाठ कर रहे हैं। 1-2 श्लोक
मंत्र स्वस्ति वाचन के हम लोग सुने। और हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋकादशवा मरुतः प्रश्निमातरः शुभञ्जवानो विदधे भुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरजक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः बदरं कर्णेभिः स्तुतिवाचन सुनना चाहिए। देवा बदरं पश्येमार्जभिर्जाजितराः स्थिरैरङ्गै दुष्टुभागुंसस्तानो वर्पस महिते महिताञ्जदायुः शतभिन्नो शरदो हन्ति देवा जतरान् शकराज्यरसन्तनूनां पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मदीयारिगदा युर्गन्तो माता सपिता सपुत्रः सर्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदिर्जातमदिर्जानित्वमाद्योः शान्तिरान्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे ब्रह्मा शांति सर्वज्ञो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेदे यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु पराजाभ्यो भजन्नः आसुर्याः सुशान्तिर्भवतु। शांति ओम शांति शांति। स्वस्ति वाचनम, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। बाबा आनंद ने जो किया हम भी प्रयास करें मेरे भाई बहन कि हम बाबा आनंद तो नहीं बन सकते, पर बाबा आनंद ने जो किया, बाबा आनंद ने दान दिया, बाबा आनंद ने बच्चे का जात कर्म किया, बाबा आनंद ने स्वस्ति वाचन कराया। मेरे भाई बहन बाबा आनंद ने स्वस्ति वाचन कराया तो हम भी अपने घर में स्वस्ति वाचन, हमारे घर कोई बेटा हो बेटी हो, देखो बेटा और बेटी में भेद न लगाना। हम कहा करते हैं कि बेटा और बेटी में भेद मत लगाना। बेटा पैदा हो तो 2 किलो लड्डू बंटवाना और बेटी पैदा हो तो 10 किलो लड्डू बंटवाना। हाँ, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटियों के आने पर तो महाराज बेटी तो ताज होती है पिता का। तो बाबा आनंद ने क्या किया? जब ब्राह्मणों ने, देखो व्यास गद्दी की तरफ, जब ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया तो ब्राह्मणों को बाबा आनंद ने दक्षिणा दिया। यज्ञ पत्नी दक्षिणा, बिना दक्षिणा के कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता। बच्चे की न्यौछावर करके बाल गोपाल की और दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान किया। यही करना चाहिए। तब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, यावद गंगा कुरुक्षेत्रे यावत् तिष्ठति मेदिनी यावद राम कथा लोके तावद जीवतु बालकः। हे मां यशोदा, जब तक गंगा है, कुरुक्षेत्र है, जब तक ये मेदिनी पृथ्वी है, जब तक संसार में राम कथा है, तब तक तेरा बालक चिरायु हो, दीर्घायु हो, यशस्वी हो,
मनस्वी हो। अपने बच्चों को मेरे भाई बहन श्रेष्ठ महापुरुषों का आशीर्वाद दिलाते रहना चाहिए। कोई महापुरुष आवे तो माता पिता इतना अभ्यास करा दें अपनी संतानों को कि बच्चों को कहना ना पड़े, वो दौड़ करके महापुरुषों के चरणों में गिर जाएं। मुझे इस चीज का बहुत ही फायदा मिला है। मेरे पूज्य नाना जी दंडी स्वामी थे और मैं बचपन में मेरे सारे संस्कार उन्हीं के द्वारा हैं। तो हमारे आदरणीय भैया आए हैं, लल्लू भैया, इनके गांव में हमारे पूज्य नाना जी आते थे और बहुत शिष्य थे उनके। तो कोई महात्मा निकले, कोई संत निकले तो कहें प्रणाम करो, तो चाहे हमारे कपड़े धूल में भर जाए, पर इतना अभ्यास करा दिया था हमें कि हम लेट जाएं, कोई महात्मा आवे। अब वो महात्मा फिर हमको उठावे। एक बार मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था, मुझे याद है, और कोई महात्मा आए। हमीरपुर जिले में एक गांव है सैल विदोखर, तो वहां के महात्मा आए। तो वही मेरा स्वभाव, मैं उनके चरणों में लेट गया। तो उन्होंने मुझको उठाया, अरे बोले उठो उठो, दीर्घायु हो, यशस्वी हो। और हमारे नाना जी बैठे थे, रामायण पढ़ रहे थे। किसका बालक है? तो हमारे नाना जी ने कह दिया कि आपका ही बालक है। किसका बालक है? ये बड़ा संत सेवी है, ये किसका बालक है? तो पूज्य नाना जी ने, जैसे लोग कहते थे तुम्हारे ही बालक है, तो नाना जी ने कह दिया आपका ही है महाराज। हमारा है? बोले हाँ। बोले 3 बार कहला लिया, हमारा है, हमारा है, हमारा है। हमारे नाना जी ने कह दिया हाँ आपका है, आपका है। बोले तो हमको दे दो। बोले ले जाओ। बताओ, ऐसा कोई कहेगा? हमको दे दो, बोले ले जाओ। और हम भी इतने विचित्र, हमसे कहा बेटा कपड़ा पहनो, हमने कपड़ा पहन लिया और हम भैया चले गए उनके साथ। और 6 महीने तक घुमाया हमको अपने चलानों में और यहाँ वहाँ। और अंत तो गत्वा हमको बेलगांव संस्कृत विद्यालय अजीत पारा में हमारा एडमिशन करा दिया। संतों की बड़ी कृपा होती है अपने जीवन में। मेरे जीवन में है, मुझको जो कुछ मिला है तो संतों की कृपा से मिला है। मेरे पूज्य पिताजी दंडी स्वामी, मेरे नाना जी, मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी परमहंस जी महाराज शिशोलर धाम, इन आंखों से मैंने बड़े संतों का दर्शन, स्वामी मूलानंद जी महाराज, श्री स्वात्मानंदेश्वर महाराज, असनी घाट। पिछले साल मैंने उनके चरणों में बैठ के कथा करी। स्वामी परशुराम जी महाराज का इन आंखों ने दर्शन किया। बड़े सिद्ध वीतराग संत थे। स्वामी रमते राम जी महाराज, श्री रोटी राम जी महाराज। ये महापुरुषों का देश है, ये मेरे भाई बहन संतों का देश है। जिस दिन सती नहीं होंगे, संत नहीं होंगे, सूर नहीं होंगे, विद्वान नहीं होंगे, धरती रसातल में चली जाएगी। मेरी विनती है कि अपनी संतानों को बड़े श्रेष्ठ पुरुषों से, महापुरुषों से, ऐसे महात्माओं से आशीर्वाद दिलाते रहो। वो आशीर्वाद जीवन में काम आएगा मेरे भाई बहन। और बच्चा जब पैदा हो तो दान करो। अब तक लोग कह देते हैं कि महाराज हमारे यहाँ तो शोर हो गई, अब हम दान कैसे करें? ना, जब तक बच्चे की नाल नहीं कट जाती, यही तो पता नहीं है लोगों को। और उस बच्चे के निमित्त जो भी दान दे दिया जाता है, उस दान का हमारे धर्मशास्त्रों में नाम आवृत्त दान है। कौन सा दान? आवृत्त। उसमें सुअर नहीं लगती। और जब जब बालक के जीवन में संकट आएगा, तब तब वो दान एन केन विद दीन है, दान करे कल्याण। जब जब बालक के जीवन में संकट आएगा, तब तब वो दान बच्चे के जीवन का अखंड कल्याण करेगा। तो स्वस्ति वाचन हुआ। गोपियों ने कहा, ए मैया, अगर पंडितों का स्वस्ति वाचन हो गया हो, ब्राह्मणों का, तो हम भी स्वस्ति वाचन कर लें। ब्रज की बूढ़ी बूढ़ी माताएं, 60-60 साल की माताएं, 100-100 साल की माताएं, बूढ़ी बूढ़ी जो मैया होती हैं ना, इनका भी बड़ा विचित्र स्वस्ति वाचन होता है। रात भर कौन स्वस्ति वाचन कर रहे हैं लेके ढोल। तो बोले अगर पंडितों का स्वस्ति वाचन मंत्र हो गए हो तो हम भी करें? तो बोले हाँ तुम भी कर ले हो ना, तुम कमजोर हो क्या?
तुम भी करो। तो किसी ने हाथ में ढोलक लिया, किसी ने करताल लिया, किसी ने मजीरा लिया, किसी ने मृदंग लिया और जोड़े जोड़े से बैठ गई। और जोड़े जोड़े से बैठ करके देखो भगवान का उत्सव पूरे ब्रज में 1-2 दिन नहीं 6 महीने मनाया गया। चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर। लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर। लाला हुआ ब्रज बाला हुआ, हे लाला हुआ हो गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ। चलो देखिया मैं नंद घर लाला भाई हो, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर। नंद के लाला की भाई हो, सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल। सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में, सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल। सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में गुजहाल। भैया गर्दन में डाल नाचे दई दई के ताल। भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल। भैया गर्दन में डाल बधाई हो भैया गर्दन में डाल नाचे दई दई के ताल। आज ब्रज का नशीबा उजाला हो, ए भाई दोनों हाथ उठा के चलो देखिया मैं जय हो लाला हुआ, चलो देखिया मैं लाला हुआ, लाला हुआ ब्रज ग्वाला हुआ, लाला हुआ ब्रज ग्वाला हुआ। चलो देखिया मैं लाला नंद के लाला की लाला हुआ, चलो देखिया मैं अरे सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल। बाजे शंख घड़ियाल बन लीनो नंदलाल। हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल। झूले अंगना में फल न जाए डाला हुआ बोले देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ ब्रज ग्वाला हुआ, लाला हुआ ब्रज ग्वाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, ए आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। ओ चलो देखिया मैं, ओ चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया मैं लाला हुआ। चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। लाला हुआ गोपाला हुआ। लाला हुआ ब्रज ग्वाला हुआ, ए लाला हुआ जी गोपाला
लेके आवे अपने घर लाला हुआ, ओ चलो लेके आवे अपने घर लाला हुआ, 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 हो चलो लेके आवे अपने घर लाला हुआ, हो चलो लेके आवे अपने घर लाला हुआ, हो चलो लेके आवे अपने घर लाला हुआ, लो लेके आवे अपने घर लाला हुआ, लो लेके आवे अपने घर। बोल नंद के लाला की जय हो, यशोदा के दुलारे की, गोपियों के प्यारे की, श्री नंद महोत्सव की, बाल कृष्ण लाल की, आज के आनंद की, लाला के जन्मोत्सव की बधाई हो। बोलो ना, बधाई हो, बधाई हो। और आप सबको श्री कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई। आप सबके घर में भी किलकारियां गूंजें, इसी प्रकार भगवान का महोत्सव मनाया जाए। और इसी के साथ हम महोत्सव का यहाँ पर विराम देंगे। आज करीब 1.5 घंटे कथा में विलंब हुआ है तकनीकी कारण से, तो आइए भगवान का मंगल में महोत्सव हुआ है। धीरे धीरे भगवान के महोत्सव में बड़े बड़े मेहमान, जैसे किसी के घर लाला लाली होता है ना, तो मेहमान आते हैं। जैसे भागवत हो रही है तो मिश्र परिवार में कितने मेहमान आए हैं, यहाँ बहुत से मेहमान आए हैं। हाँ, दूर दूर से मेहमान आए हैं। बाना से भी हमारे वाजपेयी जी आए हैं, मेरे भाई बहन जिनकी बेटी है इस घर में, तो और सबका सम्मान भी देखो किया। ये टोपी हमको भी वही लगाए हैं, और ये इतनी प्यारी लग रही है कि हमको उतार नहीं जाती, भारी जरूर लग रही है मेरे भाई बहन। और हमें लगता है कि हम इसीलिए अपनी टोपी आज पहनने को भूल आए थे, जो हम पहन के आते थे, हमको ध्यान ही नहीं रहा। मेरे भाई बहन, सम्मान भी बहुत बड़ी चीज है। किसी का सम्मान किया जाए तो भगवान भी उसका सम्मान करते हैं, कराते हैं। तो आइए, बरसाने से एक मेहमान आए हैं, श्री वृषभानु जी महाराज। कहाँ? गोकुल में वृषभानु जी और बाबा नंदजू ये बचपन के मित्र हैं। इन दोनों के संतान नहीं थी कभी, तो वृषभानु जी और बाबा नंद कहा करते थे। बाबा नंद ने कभी वृषभानु जी से कहा था कि मित्र, हमारे कोई संतान नहीं है।